we have to find the area of segment. So firstly we come to what do you mean by segment. Segment क्या होता है? Segment is the area between या region between chord and the arc of the circle. कि सर्कल और कोड के बिटवीन जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? सेगमेंट. क्लियर? सो दिस इज द माइनर सेगमेंट और जो ऊपर वाला बड़ा पार्ट आ जाता है दिस इज द मेजर सेगमेंट. तो ये हमारा मेजर पार्ट हो गया. क्लियर? अब हमें सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं? तो क्या करेंगे? वो ज्वाइन दिस कोड टू द सेंटर. कोड के जो एंड पॉइंट्स हैं उसको सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं. तो ये हमारा क्या बन जाता है? क्या बन गया हमारा? ये सेक्टर. सो दिस इज द सेक्टर. अब ये पूरे सेक्टर में से अगर हम ट्रायंगल माइनस कर दें, ट्रायंगल को निकाल दें, तो क्या आ जाएगा? हमें ये हमारा सेगमेंट का एरिया आ जाएगा. ठीक है ना? लाइक यू हैव दिस सेक्टर. आपके पास ये सेक्टर है. सेक्टर में से आपने ट्रायंगल माइनस कर दिया तो आपके पास क्या बचा? ये सेगमेंट का एरिया आया. कोड और आर्क के बीच में पोर्शन. सो अब एरिया ऑफ सेगमेंट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. क्लियर? अगर आपके पास लिखा माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का मतलब यही है कि सेगमेंट. क्लियर? सेगमेंट अगर लिखा है दैट मीन्स वी आर फाइंडिंग माइनर सेगमेंट. सो माइनर सेगमेंट इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. तो माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे. क्लियर? अब सेक्टर का एरिया तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360. क्लियर? थीटा जितना भी हमें यहाँ पे दिया होगा सेंटर पे दोनों रेडियस का, तो हम वो पुट कर लेंगे. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे थीटा क्या है. थीटा की वैल्यू 60 है, 90 है या 30 है. क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग हम एरिया अगर 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. क्लियर? अब बेस और हाइट यहाँ पे क्या है? रेडियस. दैट इज आर इंटू आर. दैट इज आर स्क्वायर बन गया. हाफ आर स्क्वायर. अगर थीटा आपका 60 डिग्री है, इसका मतलब ये 60 है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, ये भी 60 हुआ, तो ये हमारा ट्रायंगल क्या बन गया? इक्विलेट ट्रायंगल. इक्विलेट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर. और साइड इसकी क्या है? रेडियस के इक्वल. दैट इज 3/4 आर स्क्वायर. क्लियर? अगर थीटा 60 डिग्री है फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे? फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है? तो उससे के लिए बेटर है कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एक ही फार्मूला अप्लाई करें. दैट इज हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. अब थीटा अगर 90 है तो हमने थीटा की जगह 90 पुट कर दिया. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन गया? साइन थीटा की 90 की वैल्यू क्या होती है? 1. दैट इज हाफ आर स्क्वायर. सो यहीं हमने लगाया था जब फार्मूला बेस इंटू हाइट, तो यहीं आ रहा है ना. और थीटा अगर 60 डिग्री है तो अगर हम हाफ आर स्क्वायर साइन 60 लगाते हैं, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2. क्लियर? तो √3/2 मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 2 2 जार 4. सो √3/4 आर स्क्वायर. सो ये सेम ही है जैसे हमने लगाया था इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया. सो in this way we can find easily area of triangle only by one method, half r square sin theta. तो अब जैसे यहाँ पे थीटा अगर 30 डिग्री है तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. साइन थीटा 30, साइन 30 की वैल्यू क्या आती है? 1/2. तो क्या बनेगा? 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 1/4 आर स्क्वायर. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट. ठीक है? एंड दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल. क्लियर? सो अब माइनर सेगमेंट तो हमारे पास आ गया कि सेक्टर में से हम ट्रायंगल माइनस कर दें और ट्रायंगल का भी एरिया हमने अच्छी तरह कर लिया. अब अगर वो कहता है कि मेजर सेगमेंट का एरिया निकालो, मीन्स ऊपर वाला पार्ट ये, तो क्या करेंगे? पूरे सर्कल में से अगर हम ये नीचे वाला पार्ट कट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ गया? ऊपर वाले पोर्शन का एरिया आ गया. सो दैट मीन्स एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. कि सर्कल में से सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और माइनर सेगमेंट आप निकाल चुके हो पीछे, तो आपने वैल्यू जब फाइंड आउट कर लेंगे तो हमने वो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे. वो हमारा क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. क्लियर?